हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। क्या आप कंप्यूटर पर सुपर फास्ट काम करना चाहते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट इस्तेमाल करके जो आम लोग भूल जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा 15 ऐसे हिडन और एडवांस शॉर्टकट कीज़ जो कम लोग जानते हैं, लेकिन हर ऑफिस एम्प्लॉई, स्टूडेंट और प्रोफेशनल को पता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ऑफिस वाले स्किल्स, जहां हम सिखाते हैं काम की स्किल्स आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट नंबर 1, विंडो प्लस वी। आपने कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया, लेकिन लास्ट टाइम क्या कॉपी किया था ये भूल गए, तो कीबोर्ड में दबाइए विंडो प्लस वी और आपके सामने क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन होगी और उसमें आपको पुराने कॉपी किए गए सारे टेक्स्ट मिलेंगे। और इसमें आप इमोजी वगैरह भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके टेक्स्ट होंगे जो आपने कॉपी किए होंगे। शॉर्टकट नंबर 2, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। स्क्रीनशॉट। जब आपको स्क्रीन का कोई स्पेसिफिक हिस्सा कैप्चर करना हो और पूरा स्क्रीन नहीं चाहिए, जैसे एक्सेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट या कोई ऑनलाइन फॉर्म का छोटा पार्ट कैप्चर करना हो, आपको अपनी स्क्रीन पर जो हिस्सा कैप्चर करना है वहां जाकर प्रेस करना है विंडो शिफ्ट प्लस एस। अब आपकी स्क्रीन हल्की ग्रे हो जाएगी और ऊपर एक स्निप टूलबार खुलेगा। माउस से क्लिक प्लस ड्रैग करके जो हिस्सा चाहिए उसे सिलेक्ट करें। जैसे मेरे को डेट से लेके यहाँ तक चाहिए, इतना हिस्सा मेरे को किसी पार्टी को भेजना है। और देखिए आपका स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। आप इसे कहीं भी कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं, जैसे पेंट, व्हाट्सएप या वर्ड। मैं इसको ओपन करूंगा, ये देखिए, और ये सेव। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं दिस पीसी में आया और पिक्चर्स, और ये देखिए ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट। तो कैसी लगी आपको ये शॉर्टकट की, कमेंट में ज़रूर बताइए। शॉर्टकट नंबर 3, अल्ट प्लस F4। अगर आपका कोई ऐप, फाइल या सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और उसको आपको डायरेक्ट बंद करना है, तो माउस यूज मत करो, सीधा दबाओ अल्ट प्लस F4 और ये देखिए मेरा एक्सेल क्लोज हो जाएगा। देखा आपने? और आप अल्ट F4 से डायरेक्ट कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हो। शॉर्टकट नंबर 4, विंडो प्लस एरो कीज। मल्टीटास्किंग करना है, विंडो प्लस लेफ्ट एरो दबाइए और आपकी स्क्रीन दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक तरफ एक्सेल और दूसरी तरफ वर्ड। देखिए कैसे, ये मेरा इधर एक्सेल आ गया और मैं ओपन करता हूं अपना वर्ड। ये देखिए, अगर मैं चाहूं तो यहां भी काम कर सकता हूं। कैसे हैं आप सब? और देखिए मैं इधर आता हूं तो मैं इधर भी काम कर सकता हूं अपना। देख रहे हैं आप? इससे आपकी स्क्रीन दो हिस्सों में बढ़ जाएगी और आप दोनों तरफ काम कर सकते हैं। और अब जैसे मेरे को अपना वर्ड क्लोज करना है और मेरे को फाइल पर जाना है,
तो मैं वर्ड को मिनिमाइज करूँगा और फाइल पर आ जाऊँगा, और ये देखिए, है ना मज़ेदार ट्रिक। शॉर्टकट नंबर 5, कंट्रोल शिफ्ट टी। ब्राउज़र में अगर कोई टैब गलती से बंद कर दिया है और वही टैब आपको वापस खोलना है, तो कीबोर्ड में दबाओ कंट्रोल शिफ्ट टी और वो टैब वापस आ जाएगी। जैसे देखो, जीएसटी पोर्टल है, मेरे से गलती से बंद हो गया, अब मेरे को उसको डायरेक्ट वहीं से ओपन करना है, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट टी और ये वहीं से ओपन हो जाएगा। देखा आपने, जैसे मैं इनकम टैक्स को क्लोज करता हूँ और यूट्यूब को क्लोज करता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट टी, ये यूट्यूब आ गया, और कंट्रोल शिफ्ट टी, ये इनकम टैक्स आ गया। शॉर्टकट नंबर 6, कंट्रोल प्लस वाई। जैसे मैंने यहाँ पर कोई नंबर टाइप किया और यहाँ पर मेरे से गलती से कंट्रोल जेड हो गया, और अब मेरे को वही अपना टेक्स्ट वापस लाना है, तो मेरे को मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस वाई, तो वही टेक्स्ट वापस आ जाएगा। शॉर्टकट नंबर 7, विंडो प्लस ई। अगर आपको कोई फाइल ढूंढनी है तो माउस मत पकड़ो, तब सीधा दबाओ विंडो प्लस ई, तो आपका फाइल एक्सप्लोरर तुरंत खुल जाएगा। ये देखिए। शॉर्टकट नंबर 8, कंट्रोल डी। क्रोम में अगर किसी साइट को बुकमार्क करना हो तो कंट्रोल प्लस डी दबाना है। जैसे मेरे पास जीएसटी की साइट है और इनकम टैक्स की साइट है, तो देखिए आपको यहाँ पे नीचे कुछ भी बुकमार्क नहीं दिख रहा होगा, ओनली व्हाट्सएप के अलावा। अब जैसे मेरे को जीएसटी बुकमार्क करनी है, तो मैं यहाँ सिंपली दबाऊंगा कंट्रोल प्लस डी, यहाँ पूछेगा डन, तो मैं इसको डन कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ जीएसटी आ गई। ऐसी मैं इनकम टैक्स की साइट को बुकमार्क करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्लस डी और डन। तो देखिए ये दोनों साइटें मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं। अब मेरे को क्या करना है, जैसे मैं न्यू टैब पर गया तो मेरे को इस साइट पर क्लिक करना है और मेरी साइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए इनकम टैक्स, देखा आपने। और अगर आपको अपनी किसी फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को डिलीट करना हो तो भी आप कंट्रोल डी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जीएसटी की ये इमेज है, डिलीट करना, इसको मेरे को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ दबाऊँगा कंट्रोल डी और ये डिलीट हो जाएगी। अब मेरे को इसको वापस लाना है, तो सिंपल मैं दबाऊँगा कंट्रोल जेड, तो ये वापस आ जाएगी। शॉर्टकट नंबर 9, ऑल्ट प्लस एंटर। अगर आपको किसी फाइल का साइज, लोकेशन, टाइप देखना है तो माउस में राइट क्लिक मत करो, उस फाइल पर जाकर बस ऑल्ट प्लस एंटर दबाओ और प्रॉपर्टी बॉक्स आपके सामने होगा। जैसे मेरे को जीएसटी का प्रॉपर्टी बॉक्स खोलना है, तो मैं यहाँ आऊँगा, तो मैं यहाँ प्रेस करूँगा ऑल्ट प्लस एंटर, तो ये देखो यहाँ सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जैसे मेरे को अब इसी में से खोलना है, तो ऑल्ट प्लस एंटर, ये देखा आपने। शॉर्टकट नंबर 10, विंडो प्लस एल। अगर आप ब्रेक पर जा रहे हो या फिर अपने बॉस से बचना चाहते हो तो विंडो प्लस एल दबाओ और कंप्यूटर को एक झटके में लॉक कर दो। जैसे मैं यहाँ प्रेस करूँगा विंडो प्लस एल, मेरा कंप्यूटर एकदम लॉक हो गया। शॉर्टकट नंबर 11, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आपको कहीं भी कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप क्या करते हो, आप माउस से राइट क्लिक करते हो, न्यू पर जाते हो और फोल्डर बनाते हो। ये तरीका पुराना हो गया। आपको सिंपल क्या करना है, आपको जहाँ फोल्डर बनाना है वहाँ आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट एन और आपका फोल्डर बन जाएगा। और इस फोल्डर पे आकर आप F2 दबाकर इस फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हो।
तो देखा आपने। आप चाहें तो आप डेस्कटॉप पर भी बना सकते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एन, तो यहाँ भी नया फोल्डर बन जाएगा। ये देखिए। शॉर्टकट नंबर 12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एरो। अगर आपको वर्ड वाइड वर्ड सिलेक्शन चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट एरो दबाओ और टाइपिंग की रफ्तार बढ़ाओ। जैसे मेरे को डायरेक्ट नीचे जाना है तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो, तो देखो मेरी पूरी पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो देखा आपने ये भी पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। अगर मेरे को डायरेक्ट नीचे जाना है तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो मैं डायरेक्ट नीचे चले जाऊंगा। अब मेरे को बिल्कुल टॉप पे जाना है तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस अपर एरो। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? शॉर्टकट नंबर 13, विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी। अगर आपको अपना लेवल प्रो पे ले जाना है तो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी से नया डेस्कटॉप बनाओ। जैसे तो देखो ये मेरा एक नया डेस्कटॉप बन गया है। जैसे अब मैं यहां पर ओपन करूंगा अपना क्रोम, और मैं यहां ओपन करूंगा यूट्यूब, जीएसटी पोर्टल, इनकम टैक्स, और अब मैं प्रेस करूंगा विंडो प्लस कंट्रोल डी, तो देखिए एक नया डेस्कटॉप बन गया है। और अब मैं प्रेस करूंगा विंडो प्लस टैब, तो देखो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 और डेस्कटॉप 3 खुला हुआ है, जिसपे कि 1 पर मेरे एक्सेल सीट और कुछ फाइल्स खुली हुई हैं, और डेस्कटॉप 2 पर मेरा क्रोम खुला हुआ है, और 3 पर ओनली कुछ नहीं है। तो मैं 2 पर क्लिक करूँगा तो मेरा 2 का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ओपन करता हूँ तो मेरी एक्सेल शीट, फाइल्स, और अगर मैं डेस्कटॉप 3 पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं है। सिंपली इनको हटाने के लिए यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं इस तरीके से। शॉर्टकट नंबर 14, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। बैक स्पेस से एक एक लेटर मिटाते थक गए हो तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाओ और पूरा वर्ड एक साथ खत्म करो। जैसे मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो देखो कीज पूरी एक साथ हट गया, शॉर्टकट वर्ड पूरा एक साथ हट गया, सब ये भी हट गया। तो देखा आपने कंट्रोल बैक स्पेस का कमाल। शॉर्टकट नंबर 15, विंडो प्लस आई। अगर आप किसी भी सेटिंग को बदलना चाहते हो और आपको सेटिंग में जाना है तो विंडो प्लस आई दबाओ और 1 सेकंड में आप सिस्टम सेटिंग के अंदर होंगे। जैसे अगर आपको जाना होता है तो आप क्या करते हो, आप विंडो पर गए, सेटिंग पर गए, इस तरीके से। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सीधे दबाना है विंडो प्लस आई, डायरेक्ट सेटिंग आपके सामने होगी। तो आपको एक बोनस ट्रिक और बता देता हूँ अपनी तरफ से। अगर आपके पास काफ़ी सारी टैब्स ओपन है, जैसे मेरे पास सेटिंग ओपन है, वर्ड, एक्सेल, यूट्यूब, फाइल्स, अगर इन सबको आपको क्लोज करोगे तो आप एक एक करके क्लोज करोगे, है ना। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको दबाना है विंडो प्लस डी, आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पर चले जाओगे। तो क्या ये आपको ट्रिक पता थी? कमेंट में बताइए। अब आपके पास है 15 दमदार शॉर्टकट कीज, जिनमें से कुछ आम, कुछ खास और कुछ कमाल हैं। अगर आपको ये 15 में से 5 भी शॉर्टकट नए लगे हों तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपके लिए कौन सी शॉर्टकट गेम चेंजर रही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए शॉर्टकट चैंपियन ऑफिस वाले स्टाइल में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऑफिस वाले स्किल्स सिर्फ पढ़ाते नहीं,
काम के लायक बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आपको हर संडे एक ऐसी ही शॉर्टकट के ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आपको अपने ऑफिस में काम करने में हेल्प मिल सके। मैं आपके लिए हर संडे ऐसी कुछ नई वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।